सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। नट्टू काका, सेठ जी अभी तक आए नहीं। आई थिंक अब वो आएंगे भी नहीं। टप्पू सेठ के एडमिशन के लिए जाने वाले हैं ना। एक काम करते हैं, सेठ जी से फोन करके पूछते हैं कि टप्पू सेठ जी का एडमिशन हुआ कि नहीं। अरे सेठ जी, आप यहाँ? ये मेरी दुकान है, यहाँ नहीं होगा तो कहाँ होगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, हमने सोचा आज आप नहीं आएंगे। क्यों? आज आप टप्पू सेठ के एडमिशन के लिए जाने वाले थे ना। हाँ सेठ जी, टप्पू सेठ जी का एडमिशन हो गया। अरे नहीं भाई, वही रामायण है। एक मार्क के लिए बेचारे का एडमिशन एमके गांधी कॉलेज में होते होते रह गया। बहुत दुखी हो गया है बेचारा। OMG, दिस इज वेरी सैड न्यूज। मगा, ये तो बहुत दुखद बात है। हाँ नट्टू काका, और इस बात का शोक प्रकट करने के लिए हमें आज दुकान बंद रखनी चाहिए। और शोक प्रकट करने के बहाने बावरी के साथ घूमने जाना चाहिए। नहीं नहीं सेठ जी। चल, जब देखो तब छुट्टी का बहाना ढूंढते रहता है। नहीं नहीं सेठ जी, मैंने तो बहुत अच्छी भावना से कहा। टप्पू सेठ जी का एडमिशन नहीं हुआ, इस बात से मुझे भी बहुत दुख है। नहीं ना भाई, ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है। मैं टप्पू का एडमिशन एमके गांधी कॉलेज में करवा के रहूंगा। मेरे बेटे की इतनी छोटी सी इच्छा अगर मैं पूरी ना कर सकूं तो मेरा बाप होने का क्या फायदा? बराबर है सेठ जी, आखिर हम अपने सारे काम परिवार की खुशी के लिए तो करते हैं। तो सेठ जी, आप किसी को जानते हैं जिसके MK गांधी कॉलेज में पहचान हो? ऐसे तो कई लोगों को जानता हूँ, लेकिन देखते हैं जरूरत के वक्त कौन काम आता है। एक्सक्यूज मी, आइए आइए बहन जी, आइए, बोलिए। मुझे एक फ्रिज, एक वॉशिंग मशीन और एक टीवी चाहिए। जी मिल जाएंगे। लेकिन ये सब मुझे लोन पे चाहिए। हाँ, लोन पे भी मिल जाएंगे। आपको थोड़ा प्रूफ देना पड़ेगा। आपका पगार कितना है, आप कहाँ काम करते हैं? मैं MK गांधी कॉलेज में। एमके गांधी कॉलेज में? अरे तो आप बेफिक्र हो जाइए बहन जी, समझ लीजिए आपकी लोन भी हो गई और आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी दे देंगे बस। हाँ। ओह, थैंक यू सो मच। अरे नहीं नहीं, थैंक यू की कोई बात नहीं है मैडम, ये तो सब बरस है। मैंने आपका काम कर दिया तो बदले में आप मेरा एक छोटा सा काम कर देना। क्या? वो मेरे बेटे को भी SSC में 89% आए हैं, लेकिन एक मार्क के लिए बेचारे का एडमिशन ही MK गांधी कॉलेज में होते होते रह गया। ओह, तो आप जरा वो एडमिशन करवा देना। सॉरी, मैं एडमिशन नहीं करवा सकती। क्या मैडम, आप उधर काम कर रहे हैं MK गांधी कॉलेज में और बोल रहे नहीं करवा सकते? कोशिश तो करके देखिए, हो जाएगा। अरे आपने मुझे बोलने ही नहीं दिया। मैं MK गांधी कॉलेज में काम नहीं करती। मैं वहाँ पे प्रोफेसर नहीं हूँ। मैं तो कॉलेज में स्टेशनरी सप्लाई करती हूँ। मैंने अभी नया नया काम शुरू किया है स्टेशनरी सप्लाई का, और MK गांधी कॉलेज में ये मेरा पहला काम है। अच्छा, तो ये टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन आप कब तक डिलीवर कर देंगे? आपको इनकम प्रूफ देना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम परमानेंट नहीं है तो फिर आपको लोन नहीं मिलेगी। अच्छा, हाँ, लेकिन अगर आपको कैश में लेना है तो जैसे सेठ जी ने कहा वैसे आपको अच्छा खासा कैश डिस्काउंट जरूर मिल जाएगा। नहीं नहीं, इट्स ओके, थैंक यू। इट इज वेरी बिग मिसअंडरस्टैंडिंग। बारिश के मौसम में जैसे थोड़ी देर के लिए सूरज दिखता है फिर ओझल हो जाता है, ठीक वैसा ही हुआ। थोड़ी देर के लिए उम्मीद की किरण दिखी, फिर ओझल हो गई। अब क्या? कैसे भी करके मैं टप्पू का एडमिशन MK गांधी कॉलेज में करवा कर रहूंगा। नट्टू काका, जरा टेलीफोन की डायरी देना। जी लीजिए सेठ जी। मैं गोडाउन में हूँ, वहाँ बैठ के सब जान पहचान वालों को फोन करता हूँ। कुछ काम होता जरूर फोन करना, ऐसे कहने वाले बहुत मिले हैं। देखते हैं आज उनमें से कौन काम आता है। हा? आता हूँ जी। मागा, टप्पू सेठ के एडमिशन को लेकर सेठ जी बहुत टेंशन में है। हाँ नट्टू काका, मुझे लगता है हमें सेठ जी की मदद करनी चाहिए। हमारे सारे कॉन्टेक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। यस,
लेट अस स्टार्ट टू कॉलिंग। चलिए। किसे फोन करूं? व्यापारी मंडल के अध्यक्ष श्यामजी भाई को फोन करता हूँ, उनकी जान पहचान होगी। मेहता साहब का फोन। वाह मेहता साहब, आमतौर पे लोग आग लगने पर सीढ़ी बम्बा को फोन करते हैं। आज पहली बार सीढ़ी बम्बा ने खुद ने जहां आग लगी वहां फोन किया। थैंक यू फोन करने के लिए। अरे थैंक यू का जेठालाल भाई, फायर ब्रिगेड तो हूँ लेकिन परम मित्र हूँ तुम्हारा, इसलिए दुगनी जिम्मेदारी है, इसलिए फोन करना तो बनता ही है भाई। असल में अभी मुझे टप्पू के एडमिशन के बारे में पता चला। अरे हाँ मेहता साहब, देखिए ना, ये सोनू और गोली का हो गया एडमिशन, लेकिन टप्पू का रह गया, वो भी 1 मार्क के लिए। बेचारा टप्पू बहुत उदास हो गया है। अरे उदासी की तो बात है ही ना जेठालाल, टप्पू क्या उसकी जगह कोई भी होता तो उदास होता। भाई दोस्तों के बिछड़ने का जो डर है, इतने साल एक साथ पढ़े खेले और अब अलग अलग हो गए तो उदासी तो स्वाभाविक है। मुझे तो लगता है मेरी कुंडली का असर अभी टप्पू पे भी होने लगा है। इतना ज्यादा मार्क करने के बावजूद एडमिशन नहीं हुआ, बोलो। वरना हर साल इससे भी कम मार्क वाले विद्यार्थियों को एडमिशन मिल जाता था। मैं भी सुन के हैरान हो गया, इतने परसेंट आने के बाद भी एडमिशन नहीं मिला। तो और 89 मतलब 90 ही हुए ना। हाँ लेकिन आजकल 90 की कोई कीमत ही नहीं रही है। अरे मैंने तो सुना कुछ कॉलेज में वो कट ऑफ क्या बोलता है, कट ऑफ वो 95-98% कट ऑफ, बोलो। तो बच्चे पढ़ पढ़ के कितने मार्क्स लाए भाई। ऐसा ही चलता रहा तो मुझे लगता है कॉलेज वाला आगे जाके बोलेंगे नहीं 100 से भी ज्यादा टके हो तो ही आना, कम से कम 105 टके हो तो ही आना भाई। चलो 103 कट ऑफ, हमारे 103 टके, बोलो। परेशान मत हो जेठालाल और चिंता बिल्कुल मत करो, मुझे लगता है कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। इन्हें रास्ते को निकलना ही होगा मेहता साहब, नहीं निकलेगा तो मैं निकलूंगा कोई ना कोई रास्ता। मैंने कसम खा रखी है कि अब तो टप्पू का एडमिशन में एमके गांधी कॉलेज में करवा कर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कुछ भी करना पड़े। मेहता साहब, आपकी जान पहचान में अगर कोई हो तो आप भी जरा देखना। अरे हाँ, इसमें कहने वाली क्या बात है जेठालाल, जरूर कोशिश करूंगा मैं। सर आपको बॉस ने कैबिन में बुलाया है। हाँ 1 मिनट जेठालाल, मुझे मेरे बॉस बुला रहे हैं इसलिए जाना पड़ेगा, मैं फोन रखता हूँ। शाम को सोडा शॉप पे मिलते हैं, तब आराम से बात करते हैं, ठीक है? हाँ ठीक है, ओके ओके। हाँ किसे फोन करना? हाँ श्यामजी भाई। हेलो। हाँ श्यामजी भाई। हाँ बोलो जेठालाल, कैसे याद किया? बस ऐसे ही आपकी याद आई तो सोचा चलो फोन कर लूं। अरे जेठालाल, कुछ काम नहीं है तो बाद में बात करते हैं, मैं थोड़ा बिजी हूँ। नहीं श्यामजी भाई, वैसे काम है छोटा सा। हाँ बोलो। वो दरअसल बात यह है कि मेरा बेटा है ना टप्पू, टिपेंद्र, उसको एसएससी में अभी 89 टके आए। तुम्हारे बेटे का रिजल्ट अभी आया? बाकी सारे बच्चे का तो रिजल्ट कब का आ गया? नहीं उसका रिजल्ट भी सब बच्चों के साथ ही आया। लेकिन क्या है कि उसको एमके गांधी कॉलेज में एडमिशन लेना था, लेकिन 1 मार्क के लिए रह गया बेचारा। ओहो, सिर्फ 1 मार्क के लिए? हाँ तो जरा देखिए ना, आपकी कोई जान पहचान हो तो जरा एडमिशन का कुछ करवा दीजिए ना। आपने बिल्कुल सही वक्त पे फोन किया है। अच्छा? हाँ। अरे थैंक यू श्यामजी भाई, थैंक यू। अरे थैंक यू मत बोलिए जेठा भाई, थैंक यू तो मुझे आपको बोलना चाहिए। दरअसल मेरे बेटे को भी एमके गांधी कॉलेज में एडमिशन चाहिए और उसको 78% मिला है। अगर आपको कोई जुगाड़ हो ना तो मेरे बेटे का भी काम करवा दीजिए ना। हाँ जेठालाल, भूलना नहीं, याद से। हाँ ठीक है, मैं कुछ होता है तो फोन करता हूँ आपको। ओके ठीक है। ओके थैंक यू जेठालाल। बोलो, ये तो उल्टा मेरे गले पड़ गए। अभी किसको फोन करूं? नगर सेवक विनायक राव देशमुख जी को फोन करता हूँ, उनका एरिया भी एमके गांधी कॉलेज वाला ही है। हाँ ये क्या नंबर है? 98, ये आखिर में 9 के साथ है। 9 ही लगता है। हेलो हेलो विनायक राव जी। बबन राव बोलतोय। ओ अच्छा, तो जरा अपने भाई साहब को देना, विनायक राव जी को प्लीज। वो मेरे भाई नहीं, मेरे पिताजी है। ओ सॉरी बेटा, आप पिताजी को फोन देना जरा। वो तो कब के गुजर गए। क्या? कभी? क्या कह रहे हो?
अखबार में ये खबर छपी नहीं कभी। ये खबर अखबार में क्यों छपेगी? अरे इतने बड़े नगर सेवक गुजर जाए तो अखबार में खबर तो छपती है ना। हाँ? ओ भाऊ, मेरे पिताजी नगर सेवक नहीं थे, गांव के सरपंच थे। आप कौन बोल रहे हैं? अरे बोला ना, बबन राव रिक्शा वाला बोल रहा हूँ। अरे आपने खाली बबन राव बोला, रिक्शा वाला तो बोला ही नहीं। अरे क्या काम है, बोलो ना। कुछ नहीं भाई, रॉन्ग नंबर लग गया है। क्या फालतू में टाइम पास कर रहा है? नहीं ये 9 नहीं, ये 7 ही लगता है। हाँ, मैंने हाई कमांड से बात कर ली है। हेलो, हेलो, विनायक राव जी बोल रहे? मुझे फोन किया है तो मैं ही बोलूंगा ना। नमस्कार नमस्कार विनायक राव जी, जेठालाल गड़ा बोल रहा हूँ। पहचाना? हाँ, पहचाना, बरोबर से पहचाना। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक। जी 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 जी। हमारी ऑफिस में तुम्हारी दुकान के ही टीवी चल रहे हैं। हाँ मुझे पता है, मैंने ही लगवाया था आपके ऑफिस में। बराबर चल रहा है टीवी, कोई कंप्लेंट तो नहीं है? नहीं, कोई कंप्लेन नहीं है। बोलो। बस आपकी याद आ गई, सोचा चलो जरा फोन कर लेता हूँ। आजकल मेरी सबको बहुत याद आ रही है, क्योंकि कॉलेज के एडमिशन की सीजन चल रही है ना। जी वाह, वो है बराबर। वो मैंने भी वो थोड़ा इसीलिए फोन किया है। वो मेरा बेटा है ना टप्पू, उसको एसएससी में 89% आए हैं। ओहो, 89%। फिर टेंशन की क्या बात है, एडमिशन हो जाएगा आराम से। सच? थैंक यू विनायक राव जी, थैंक यू। वैसे मैं आपको तकलीफ देना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने क्या अपनी तरफ से डायरेक्ट कोशिश की, लेकिन वो 1 मार्क के लिए एडमिशन रह गया। अच्छा, कौन सा कॉलेज है? एमके गांधी कॉलेज। हाँ, एमके गांधी कॉलेज? नहीं बाबा नहीं, बहुत मुश्किल है। तुम्हारे साथ अगर खुद गांधी जी भी आए ना तो उसमें एडमिशन नहीं मिलेगा। अच्छा, कोई और कॉलेज में चाहिए तो बोलो, करवा दूंगा। ठीक है, बोलता हूँ मैं आपको। हाँ? ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अरे कोई और कॉलेज में एडमिशन चाहिए होता तो तुमको फोन ही क्यों करता? कोई और कॉलेज में चाहिए तो करवा देता हूँ। अभी क्या होगा बेटा टप्पू? यार मुझे टप्पू का बहुत टेंशन हो रहा है, अब क्या होगा? उसके बिना तो हमारा ध्यान पढ़ाई में भी नहीं लगेगा। उससे अच्छा तो हमें भी एमके गांधी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलना चाहिए था। एटलीस्ट हम लोग सब साथ में तो होते। फ्रेंड्स, हम सब टप्पू को मिलने जाए क्या? हाँ, इस वक्त उसे हमारी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। चलो। टप्पू आओ बेटा आओ। अरे सोनू, गोली, आप दोनों को कांगारू सेशन बेटा, अभिनंदन। आप लोगों को एमके गांधी कॉलेज में एडमिशन मिल गया ना? वाह। थैंक यू आंटी, पर सच कहूँ तो एडमिशन हुआ उसकी खुशी में जरा भी नहीं है। क्यों बेटा? आंटी, जहाँ पर टप्पू ना हो वहाँ पर हम जाकर क्या करें? ओहो दिक्कत। देखो आप लोग बिल्कुल चिंता मत करो, टप्पू आपके कॉलेज में पढ़ने के लिए आएगा। टप्पू के पापा टप्पू के एडमिशन के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। हाँ, चिंता मत करो। तो ठीक। नहीं आंटी, टप्पू कहाँ है? वो बेटा अपने रूम में है। हाँ, तो हम उसे मिलके आते हैं। हाँ। चल। टप्पू। अरे टप्पू। हे, यस। क्या हुआ तुझे? तू क्यों ऐसे अकेले बैठा है? हाँ चल क्लब हाउस जाते हैं। हाँ, चल। नहीं फ्रेंड्स, अब तुम लोग जाओ ना, मेरा मूड नहीं है। टप्पू, तू टप्पू सेना का लीडर है, तू ही उदास हो जाएगा तो हम सब उदास हो जाएंगे यार। अरे गोली, तो इतना इमोशनल क्यों हो रहा है? तुम लोग को एमके गांधी कॉलेज में एडमिशन मिल गया ना, तो तुम लोग तो पार्टी करो। आई एम हैप्पी फॉर यू, सीरियसली। बट वी आरंट हैप्पी। टप्पू, हमारा दोस्त उदास है और हम लोग कैसे पार्टी करें? मुझे एक बात का टेंशन अभी से हो रहा है। क्या? टप्पू, तुझे एमके गांधी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला तो मुझे कहाँ से मिलेगा? मैं जब 10th पास करूंगा तो मुझे भी दूसरी कॉलेज में जाना पड़ेगा। अब मेरा क्या होगा टप्पू? कोगी, पहले एसएससी की एग्जाम तो दे, बाद में कॉलेज की टेंशन लेना। अभी हमें टप्पू की टेंशन है। टप्पू, तेरे बिना हमें कॉलेज में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। हाँ यार, हम तुझे बहुत मिस करेंगे। सोनू, गोली, मुझे भी तुम दोनों के बिना अच्छा नहीं लगेगा। मैं भी तुम दोनों को बहुत मिस करूंगा। लेकिन फ्रेंड, हमें सिचुएशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा।
तुम लोग एमके गांधी कॉलेज में एडमिशन ले लो। हमें हमारे फ्यूचर पर ध्यान देना है, हमारी पढ़ाई पर ध्यान देना है, हमें आगे बढ़ना है। नहीं टप्पू, हम हमारे दोस्त के बिना एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाना चाहते। जहां भी जाएंगे साथ जाएंगे। हाँ, मेरे पास एक आइडिया है जिससे हमें अलग होना ही नहीं पड़ेगा। क्या क्या क्या? टप्पू को जिस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा हम दोनों भी उसी कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। हाँ हम लोग एमके गांधी कॉलेज में एडमिशन ही नहीं लेते हैं। एग्जैक्टली। अरे फ्रेंड्स, तुम लोग ऐसा मत करो यार, प्लीज। मैंने तो सुना था कॉलेज में नए नए दोस्त बनते हैं, लेकिन यहाँ तो जो है वो भी टूट रहे हैं। नहीं गोगी, हम हमेशा से दोस्त थे, हैं और हमेशा रहेंगे। एक्चुअली फ्रेंड्स, हम लोग बेकार की टेंशन ले रहे हैं। सुना नहीं दया आंटी ने क्या कहा? फ्रेंड्स, ये गोली की जुबान है। जेठा अंकल जो बोलते हैं वो करते हैं। जेठा अंकल टप्पू का एडमिशन एमके गांधी कॉलेज में करवा के ही रहेंगे। नहीं एमके गांधी कॉलेज में। हाँ अच्छा, नहीं और कोई कॉलेज में नहीं चाहिए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ ओके आज कम से कम 1 दर्जन लोगों को फोन किया, सब एमके गांधी कॉलेज का नाम सुनते ही पानी में बैठ जा रहे हैं। लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। आज एक बाप की परीक्षा है और मैं उसमें पास होके रहूंगा। जी थैंक यू। बागा, इसने भी मना कर दिया। लगता है एमके गांधी कॉलेज में एडमिशन मिलना बहुत डिफिकल्ट है। हेलो बागेश्वर जी। अरे बावरी जी, आप यहाँ क्यों आई? आपको देखने का मन हुआ इसीलिए मैं यहाँ आ गई। बाबरी बेटा, बागा को देख लेना, अब तुम यहाँ से जाओ, वरना हमारे सेठ जी तुम्हें देख लेंगे तो गुस्सा हो जाएंगे। हाँ। आज वैसे भी बहुत टेंशन में है। टेंशन? किस बात का टेंशन? वो क्या है बावरी जी, हमारे टप्पू सेठ जी का एडमिशन एमके गांधी कॉलेज में नहीं हुआ, इसलिए सेठ जी बहुत टेंशन में है। हाँ। बस इतनी सी बात? अरे एमके गांधी कॉलेज में तो मैं एडमिशन करा दूंगी। एमके गांधी कॉलेज तो मेरे ताऊ जी का ही है। अरे वाह, मतलब आप वहाँ टप्पू सेठ जी का एडमिशन करवा सकती हैं? सिर्फ टप्पू सेठ जी का ही नहीं, दूसरे 1 से 1 बच्चों का एडमिशन भी मैं करा सकती हूँ। क्या सच? हाँ। अरे वाह बावरी जी, आप एक काम कीजिए, अपने ताऊ जी को फोन कीजिए, मैं जल्दी सेठ जी को बुला के आता हूँ। सेठ जी! अरे बावरी बेटा, तुमने तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। शहर के नंबर 1 कॉलेज में टप्पू का एडमिशन करवाना उतना ही मुश्किल हो गया है जैसे किसी समंदर को पार करना। लेकिन कई बार बड़ा समंदर एक छोटी सी नैया पार कर देता है। जेठालाल की तमाम जान पहचान नाकाम हो चुकी है, अभी तक एडमिशन हुआ नहीं है। ऐसे में बावरी ने ये कहा है कि वो एडमिशन करवा सकते। जहां बड़े बड़े महारथी फेल हो गए हो, कोई जान पहचान नहीं काम आई हो, वहां बावरी कर रही है कि वो एडमिशन करवा सकती है। एक पिता अपने पुत्र के कॉलेज एडमिशन के लिए व्याकुल है। अब देखना ये है कि बावरी जेठालाल का टेंशन बढ़ाती है या कम करती है। हंसते हंसते देखेंगे हम तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। देखते रहिए, हंसते रहिए। आज सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, जल्दी से खड़े हो जाइए। हाँ? खड़े हो जाइए। क्यों, क्या हुआ? और मेरे साथ डांस कीजिए। ए भाई, क्या हुआ? क्यों डांस कर रहा है तू? सेठ जी, मैं आपके लिए बहुत बढ़िया खुश खबर लेके आया हूँ। क्या? दुकान में बावरी जी आई हैं। सीधा खड़ा रहे, सीधा खड़ा रहे। एक तो मैं यहाँ टप्पू के एडमिशन को लेकर टेंशन में हूँ और तुझे मजाक सूझ रहा है? दुकान में बावरी जी आई, इसने डांस कीजिए। तू कर डांस? नहीं, तू भी नहीं करेगा डांस। उसको कितनी बार मना किया है दुकान में नहीं आने का, फिर भी बार बार क्यों आ जाती है वो? सेठ जी, आप पूरी बात तो सुनिए। बावरी जी टप्पू सेठ जी का एडमिशन एमके गांधी कॉलेज में करवा सकती हैं। क्या? फिर से बोल। बावरी जी टप्पू सेठ जी का एडमिशन एमके गांधी कॉलेज में करवा सकती हैं। अरे तो पगले, पहले क्यों नहीं बताया? कहाँ है बावरी जी? दुकान में। है? अरे तो बोला नहीं तो चल
नाचते नाचते जाते हैं, चल। चलिए। बाबरी जी। आइए आइए सेठ जी आइए। बाबरी जी। बाबरी जी, मुझे भगन ने बताया अब टप्पू का एडमिशन एमके गांधी कॉलेज में करवा सकते हैं। हाँ, एमके गांधी कॉलेज तो मेरे ताऊ जी का ही है। ताऊ जी की कॉलेज है। ताऊ जी की कॉलेज बताओ कितनी छोटी दुनिया है। कोई सोच भी सकता था है कि एमके गांधी कॉलेज हमारे बावरी जी का ताऊ जी की कॉलेज है। बोलो। देखा सेठ जी, कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। कभी कभी बहुत बड़े दरवाजे सिर्फ एक बेल बजाने से खुल जाते हैं। बाका, इस मुहावरे में बेल कौन, दरवाजा कौन और बेल दबाने वाला कौन? हाँ। नट्टू काका, दरवाजा कॉलेज है, बेल कॉलेज के प्रिंसिपल है और बेल दबाने वाली बावरी जी हैं। हो कवि श्री बागेश्वर जी उवाच। वैसे बावरी जी, आप पक्का टप्पू का एडमिशन एमके गांधी कॉलेज में करवा देंगे ना? हाँ हाँ, मेरे तो घर का ही कॉलेज है। बताओ, ये तो वही बात हो गई। कांक में छोकरो ने गाम में गोता गोत। बोलो। मैं कब से कोशिश कर रहा हूँ लेकिन कुछ हुआ नहीं, और आपने यूं चुटकी बजाते ही मेरे सर से एडमिशन का बोझ उतार दिया। बोलो। अरे भागा, तू खड़ा क्या है? बावरी जी के लिए कुछ चाय पानी, ठंडा, फालूदा, मैंगो मिल्क से कुछ लेके क्या क्या पियेंगे आप? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। कुछ तो लीजिए थोड़ा सा। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं बावरी जी। बावरी जी, प्लीज आप मुझे माफ कर देना। मैं आपको आज तक डांटता रहा, फिर भी आप मेरी मदद कर रहे हैं। नहीं, सच में बावरी जी मतलब कितनी महान व्यक्ति है, हैं? बहुत बहुत। वो क्या है ना, मैं आपकी कोई बात सीरियसली लेती ही नहीं हूँ, तो बुरा मानने का तो सवाल ही नहीं है। वाह वाह बावरी जी वाह। बागा, देखा बावरी जी का ये गुण सीखने जैसा है। बिल्कुल बिल्कुल सेठ जी, मैं तो रोज रोज बावरी जी से नए नए गुण सीखते ही रहता हूँ। अच्छा। ओह वाह वाह। तो बावरी जी, मैं क्या कहता हूँ, कल हम लोग जाके एमके गांधी कॉलेज में सीधी फी भर देते हैं टप्पू की। हाँ, अगर ट्रेन की टिकट मिल जाए तो जाकर फीस भर सकते हैं। ट्रेन में क्यों जाना है, हम रिक्शा में ही चले जाएंगे ना। हाँ बावरी जी। अगर रिक्शा में जाएंगे तो 1 महीने बाद पहुंचेंगे कानपुर। कानपुर? कानपुर क्यों जाना है हमें? ताऊ जी का कॉलेज कानपुर में है, तो फीस भरने कानपुर जाना पड़ेगा। ताऊ जी की कॉलेज कानपुर में है? हाँ, ताऊ जी वहीं रहते हैं, तो कॉलेज भी तो वहीं होगा। ये कॉलेज कानपुर में है। मेरा बेटा टप्पू रोज क्या मुंबई से कानपुर अप डाउन करेगा? सॉरी सेठ जी, मुझे भी पता नहीं था कि कॉलेज कानपुर में है। अरे तो माधुरी बनने से पहले जान लेना चाहिए था ना कि तेरी माहिती अधूरी है। सेठ जी, गांधी जी के नाम से हर एक शहर में कॉलेज होती है, इसलिए शायद बावरी जी से गलती हो गई। वैसे कानपुर में प्रॉब्लम क्या है? कानपुर तो बहुत अच्छा शहर है और वहाँ खाने पीने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तू भाई इसको ले जा यहाँ से। मतलब आज मेरी छुट्टी? थैंक यू बेटा लाल जी। अरे पेट। ओह हाय हाय, गलती से मिस्टेक हो गई। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तू प्लीज यहाँ से जा। प्लीज प्लीज चली जा यहाँ से, प्लीज। ओके, बाय बाय बागेश्वर जी। सेठ जी प्लीज कम डाउन। कभी कभी ऐसी गलतफहमी हो जाती है। कभी कभी? अरे मेरे साथ तो रोज गलतफहमियां होती है नट्टू काका। अच्छा भला सबको फोन कर रहा था एडमिशन के लिए, ये बावरी के चक्कर में वो सब छोड़ के यहाँ दुकान में आ गया। आप दोनों मेहरबानी करके ये एडमिशन की कोशिश करना बंद कीजिए और दुकान के काम में ध्यान दीजिए। एडमिशन की कोशिश मैं करूंगा, सिर्फ मुझे करने दीजिए। ओके? जी सेठ जी। दिमाग का दही कर दिया। कानपुर के कॉलेज में एडमिशन दिला रही है बेवकूफ लड़की।
पूरी लिंक तोड़ दी। से फोन करूं अभी? पोपटलाल को फोन करूं? पत्रकार होने का नाते उसकी जान पहचान होगी। जेठालाल? हाँ बोलो बोलो जेठालाल। हाँ पोपटलाल, एक बहुत जरूरी बात करनी है जरा तुमसे। भाई मेरी हाँ है, लड़की देखने की भी जरूरत नहीं है, मैं शादी कर लूंगा। नहीं नहीं, ये शादी की बात नहीं है, वो टप्पू के एडमिशन की बात है। तुमको तो खबर मिली होगी, वो टप्पू का एडमिशन एमके गांधी कॉलेज में नहीं हुआ है। वो सुनकर बहुत दुख हुआ। हाँ, टप्पू को भी बेचारे को बहुत दुख हुआ है। तो मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कैसे भी करके उसका एडमिशन हो जाए वो कॉलेज में, लेकिन क्या कुछ हो नहीं रहा है। तो मैं ये सोच रहा था कि तुम्हारी कोई जान पहचान होगी जिनके जरिए अपन ये एडमिशन का कुछ कर सके। जान पहचान एक गोवर्धन भाई है, उनके जरिए शायद एडमिशन हो सकता है। अच्छा, तुम एक काम करो, मैं तुम्हें उनका नंबर मैसेज करता हूँ, तुम उनसे बात कर लो। नहीं नहीं पोपटलाल, मैसेज छोड़ो, मेरे पास पेन पेपर सब तैयार है, जरा मुझे लिखवाई दो ना प्लीज। हाँ लिखो लिखो। गोवर्धन भाई ना? हाँ हाँ गोवर्धन भाई। गोवर्धन भाई, हाँ बोलो नंबर। एक मिनट। गोवर्धन गोवर्धन लिखो 982 1। ठीक है, थैंक यू पोपटलाल, थैंक यू। तुम उनको मेरा नाम देकर बात करना, तुम्हारा काम हो जाएगा। जरूर जरूर। वैसे ये कौन है, कौन गोवर्धन भाई? भाई बहुत बड़ी हस्ती है, मैंने कुछ दिनों पहले कलर फोटो के साथ उनका इंटरव्यू तूफान एक्सप्रेस में छापा था, बहुत खुश हुए, तब से मेरी अच्छी जान पहचान है। अरे वाह वाह, ठीक है, थैंक यू। तो मैं अभी उनको फोन करता हूँ और फिर तुमको भी फोन करता हूँ, क्या बात हुई बताता हूँ, ठीक है? हेलो। हाँ हेलो गोवर्धन भाई। आप कौन? नमस्ते गोवर्धन भाई। नमस्ते। मैं जेठालाल गड़ा बोल रहा हूँ। कौन जेठालाल गड़ा? ओ पोपटलाल जी का दोस्त। कौन पोपटलाल? पोपटलाल को नहीं जानते? पत्रकार पोपटलाल। अरे भाई कौन पत्रकार पोपटलाल? आप पत्रकार पोपटलाल को नहीं जानते? नहीं। अरे कमाल है, उन्होंने मुझे बोला कि आप उनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए क्या वो मेरे बेटे का एडमिशन जरा कराना है एमके गांधी कॉलेज में, इसलिए उन्होंने मुझे आपका नंबर दिया। ये सब छोड़ो, ये बताओ कि पत्रकार पोपटलाल है कौन? ये पोपटलाल भी गजब है, लगता है रॉन्ग नंबर दे दिया है। अरे बोलिए ना, ये पोपटलाल है कौन? वो पत्रकार है तूफान एक्सप्रेस में, और हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में ही रहते हैं, और अभी तक कुंवार है, सैकड़ों लड़कियां देखने के बावजूद भी। उन्होंने मुझे आपका नंबर दिया एडमिशन के लिए, लगता है वो गलती से रॉन्ग नंबर दे दिया है शायद, सॉरी। नहीं 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 नहीं, तुम्हें सही नंबर दिया है। मैं कुंवारे पत्रकार पोपटलाल को अच्छी तरह से जानता हूँ। तो फिर आपने पहले मुझे मना क्यों किया? क्या है कि एडमिशन का सीजन चल रहा है ना, लोग जान पहचान निकाल कर फोन करते रहते हैं, अब ये चेक करना पड़ता है ना कि आप सच में उनके दोस्त हैं कि नहीं। ओह अच्छा अच्छा, हाँ नहीं बराबर है। तो मेरे बेटे का एडमिशन हो जाएगा ना? आप एक मिनट होल्ड कीजिए। हेलो। हेलो पोपटलाल। अरे गोवर्धन भाई कैसे हैं आप? मैं बस अभी आपको ही फोन करने वाला था। अरे फोन नहीं, ये कहिए कि मिस कॉल करने वाले थे। हाँ पोपटलाल, किसी जेठालाल का फोन आया है, वो कह रहे हैं कि आपके दोस्त हैं। हाँ वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त है भाई, आप प्लीज उनका काम कर दीजिएगा। हाँ हाँ मैं कोशिश करूंगा। मैंने ये जानने के लिए फोन किया था कि वो आपके दोस्त हैं कि नहीं। अच्छा मैं फोन रखता हूँ। हाँ मैं भी थोड़ा ऑफिस के काम में बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। थैंक यू। हेलो। हाँ जी मैं यही हूँ, बोलिए। देखिए मुझे एक मीटिंग में जाना है, मैं पूरी कोशिश करूंगा, मैं आके आपको दोबारा फोन करता हूँ। ये आप ही का नंबर है ना? जी आप बोलो तो मैं आपसे मिलने आ जाता हूँ। अरे नहीं, मैं आपको फोन कर दूंगा। मैं क्या कहता हूँ, आप मुझे फोन करने की तकलीफ क्यों ले रहे हैं? आप बोलो तो मैं, आप जो टाइम बोलेंगे वो टाइम पे मैं आपको फोन करता हूँ। अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, अरे मैं ही आपको फोन कर दूंगा। लेकिन जरा गोवर्धन भाई देखना कैसे भी करके एडमिशन जरा हो जाए, हाँ बेटे का, प्लीज जरा। अरे आप फोन रखोगे नहीं, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। नहीं सॉरी। ओके थैंक यू। ओके। वाह पोपटलाल का तीर तो निशाने पे लग गया। चलो उसको भी एक थैंक यू का फोन कर देता हूँ।
हाँ जेठालाल, हो गई बात? अरे हो गई पोपटलाल, हो गई बात, हो गई भाई। थैंक यू। गोवर्धन भाई ने बोला है कि वो पूरी कोशिश करेंगे और उनकी बातों से लग रहा था कि अपना काम हो जाएगा भाई। थैंक यू पोपटलाल, थैंक यू भाई। इसमें थैंक यू क्या कहना, मैं इतनी बार तुम्हारे घर पर आकर ढोकले खा जाता हूँ। भाभी इतने सालों से मेरे लिए तुम्हारी भाभी ढूंढ रही है, हम सब एक परिवार की तरह है। थैंक यू क्या कहना है इसमें। ओह बहुत बड़ी बात कह दी पोपटलाल तुमने, थैंक यू। अरे देखो फिर से थैंक यू बोल गया मैं। चलो चलो शाम को सोडा शॉप पे मिलते हैं। हाँ पक्का पक्का, ओके बाय। ओके थैंक यू। अरे थैंक यू। सेठ जी क्या हुआ, टप्पू सेठ का एडमिशन हो गया है? नहीं हुआ तो नहीं है, लेकिन एक जगह बात की है, हो जाएगा। आप लोग ये बताओ दुकान में धंधा हुआ कि नहीं? 2 टीवी और एक फ्रिज बिक गए। चलो अच्छा। बागा कम कम डिलीवरी करनी है। हेलो मैं गोवर्धन बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए बोलिए गोवर्धन भाई। देखिए जो बात मैं अभी आपसे कहने जा रहा हूँ वो किसी से कहना मत। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बोलिए बोलिए। देखिए मैंने कॉलेज के मैनेजमेंट के अंदर के लोगों से बातचीत कर ली है। आपके बेटे का 99% एडमिशन हो जाएगा, 1% के लिए बोल नहीं सकता। नहीं नहीं ऐसा मत बोलिए। देखिए मेरे बेटे का एडमिशन सिर्फ 1 मार्क की वजह से रह गया था। देखिए आप चिंता मत कीजिए, आपका काम हो जाएगा। बस आप रात को 9 बजे मेरे घर पर मुझे मिलने आ जाइएगा, मैं आपको एड्रेस SMS करता हूँ। थैंक यू गोवर्धन भाई। और सुनिए सुनिए, आते वक्त अपने बेटे की मार्कशीट और जो भी सर्टिफिकेट्स हों वो लेते आइएगा। जरूर जरूर सब लेके आऊंगा। थैंक यू गोवर्धन भाई, थैंक यू। क्या हुआ सेठ जी? देखो ये बात किसी से कहना नहीं, लेकिन लगता है पहचान काम आ गई। टप्पू का एडमिशन हो जाएगा। अरे वाह सेठ जी वाह, ये तो बहुत बड़ी खुश खबर है। सेलिब्रेशन होना चाहिए। भाई सीधा खड़ा रहे उत्साही। अभी एडमिशन हुआ नहीं है, हो जाएगा। आज रात को अभी सिर्फ वो गोवर्धन भाई को मिलने जाना है। सेठ जी ये गोवर्धन भाई कौन है? अरे बहुत बड़े आदमी है। वैसे इतने बड़े आदमी को खाली हाथ मिलने जाना अच्छा नहीं लगेगा। बगा काम कर, तू मुझे एक लेटेस्ट महंगा वाला मोबाइल मुझे पैक करके दे, उनको गिफ्ट दे दूंगा, अच्छा लगेगा नहीं? जी सेठ जी। अरे वाह सेठ जी, आज तो आपके घर उत्सव होगा। और दया सुनेगी तो वो तो सीधे गरबाई करने लगेगी। टप्पू का एडमिशन होगा, टप्पू का एडमिशन नहीं होगा, टप्पू का एडमिशन होगा, टप्पू का एडमिशन नहीं होगा, टप्पू का एडमिशन होगा, टप्पू का एडमिशन नहीं होगा, टप्पू का एडमिशन होगा, टप्पू का एडमिशन नहीं होगा। अरे दया ये खेल खेलना बंद कर और निश्चिंत हो जा। क्यों? टप्पू का एडमिशन हो गया? नहीं हो नहीं गया, लेकिन हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। सच टप्पू के पापा? अरे सच मतलब तुझे क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, एकम फैक्ट कर रहा हूँ? अरे सच सच सो आना सच। तू एक काम कर, तू अभी फटाफट खाना लगा और मुझे एक जोड़ी कपड़ा दे नया फर्स्ट क्लास, और टप्पू के वो जो सर्टिफिकेट और जो रिजल्ट है वो मुझे दे। क्यों अभी कहाँ जाना है? अरे वो टप्पू के एडमिशन के लिए गोवर्धन भाई करके उनको मिलने जाना है। कौन गोवर्धन भाई? हाँ बापू जी, बापू जी। हाँ। बापू जी गोवर्धन भाई बहुत काम के आदमी है। अपना पोपटलाल है ना, उसने पहचान करवाई, तो टप्पू का एडमिशन वही करा के देने वाले हैं। दुकान से उनके लिए ये मैं लेटेस्ट एक मोबाइल भी लेके आया गिफ्ट देने के लिए, और भी कोई व्यवहार होगा ऊपर से तो वो भी कर दूंगा। क्या इतना कमा रहे आखिर किसके लिए? गोवर्धन भाई के लिए। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है बाबूजी, मेरे कहने का मतलब ये है कि हम इतना कमा रहे हैं तो बच्चों की खुशी के लिए ही ना, बराबर कि नहीं? नहीं है? अरे क्या है, यानी अब तू लागवग लगा के एडमिशन लेगा, एडमिशन के बदले में मोबाइल देगा और व्यवहार भी करेगा? बापूजी वो कहते हैं ना, सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली थोड़ी टेढ़ी करनी ही पड़ती है। अरे तेरा दिमाग टेढ़ा हो गया है। चीटिंग करके टप्पू का एडमिशन करवाएगा, मोबाइल गिफ्ट करेगा, पहचान लगाकर काम करवाएगा। बापूजी आजकल सब काम ऐसे ही होते हैं, बिना पहचान के कोई काम होता ही नहीं है। अरे रेलवे की टिकट तक नहीं मिलती, अच्छे अस्पताल में अगर इलाज करवाना है तो भी पहचान चाहिए। आज के जमाने में सब ऐसा ही चल रहा है बापूजी। खाना लगा, तू जल्दी खाना लगा। ये भाई ये आज के जमाने में तो चोरी और लूटपाट भी बहुत होती है, तो क्या वो भी करेगा? मुझे लूटपाट नहीं, लेकिन टप्पू की खुशी के लिए। ये टप्पू की खुशी वाली अगर दिमाग है तो उसका इस्तेमाल कर और जरा सोच, तेरे ये सब करने से टप्पू पर क्या असर पड़ेगा? वो तो यही सोचने लगेगा ना कि पैसे खिलाने से सब काम हो जाते हैं।
फिर उसका स्वभाव भी बिगड़ जाएगा। आज हमारा टप्पू परोपकार में कितना मानता है, किसी को रोते हुए देखकर उसे दुख होता है। आगे जाके ये सब खत्म हो जाएगा। उसे शिक्षा दिलाने के लिए उसके संस्कार बिगाड़ने चला है तू। ये तो गलत है। मतलब बापूजी जैसा सोच रहे हैं वैसा हमने तो सोचा ही नहीं। अब दया, मुझे भी ये सब पसंद नहीं है, लेकिन मैं जो कुछ कर रहा हूँ टप्पू की खुशी के लिए कर रहा हूँ। एक बाप होने के नाते मेरा भी कोई फर्ज है कि नहीं? मैं टप्पू को दुखी नहीं देख सकता। अरे जरा सोच, हर बाप अगर तेरी तरह सोचने लगे, लागवग लगाकर एडमिशन लेने लगे तो क्या होगा? जो विद्यार्थी मेहनत कर कर दिन रात पढ़ाई कर कर अच्छे नंबरों से पास होते हैं, उन्हें एडमिशन नहीं मिलेगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि सिर्फ पैसे वालों के बच्चों को ही एडमिशन मिलेगा, गरीबों के बच्चों को तो एडमिशन मिलेगा ही नहीं। बापूजी, आपकी बात बराबर है, लेकिन मेरी जगह आप होते तो आप भी यही करते ना। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करता, क्योंकि मैं बाप बाद में हूं, पहले एक इंसान हूं, और इंसानियत का धर्म सबसे पहला धर्म होता है, समझा? देख जेठिया, हम अपने फायदे के लिए समाज को गंदा नहीं कर सकते। बापूजी, आपके सिद्धांत बराबर है, लेकिन हमारे अकेले के बदलने से कुछ नहीं होगा। आजकल हर कोई पैसे और पहचान से ही अपना काम करवाता है। अगर हम एडमिशन नहीं लेंगे तो कोई और ले लेगा। अरे सब लोग क्या कर रहे हैं वो छोड़, तू क्या कर रहा है वो देख। बापूजी, मैं सिर्फ टप्पू को दिया हुआ वादा पूरा कर रहा हूँ कि मैं उसको एमके गांधी कॉलेज में एडमिशन दिलवा कर रहूंगा। देख जेठिया, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि हम सुधरेंगे तो बाकी सब सुधरेंगे। वैसे मेरे विचार है, बाकी तुझे जो करना है तू कर, तेरी मर्जी। अरे बाप रे बाप, ये मैं क्या देख रहा हूँ भाई। जेठालाल ने बमुश्किल एक पहचान निकाली थी टप्पू के एडमिशन के लिए, और चाचा जी अपने सिद्धांत को लेकर अड़ गए। वैसे चाचा जी की बात भी बिल्कुल सही है। हम लोग पैसे से, पहचान की वजह से अपना काम करा लेते हैं, तो वो लोग जो लायक होते हैं, हकदार होते हैं, वो रह जाते हैं। भाई अगर समाज को सुधारना है तो हमें स्वयं सुधरना होगा। लेकिन मजबूर पिता जेठालाल की बात भी कभी कभी ठीक लगती है कि आज के जमाने में पैसे और पहचान के बिना कोई काम होता ही नहीं। भगवान के दर्शन भी नजदीक से करने हो तो पहचान चाहिए, सिफारिश चाहिए, या फिर पैसा चाहिए। अब देखना यह है कि क्या करते हैं जेठालाल। एक पिता अपने पुत्र को सारे सुख देना चाहता है, भले रास्ते अब कोई भी हो, लेकिन इस वक्त जेठालाल बड़ी कश्मकश में। एक तरफ टप्पू का एडमिशन कराना है और दूसरी तरफ चाचा जी के सिद्धांत। तब क्या करेगा जेठालाल? कैसे कराएगा टप्पू का एडमिशन? क्या टप्पू का किसी कॉलेज में एडमिशन होगा? अब ये तमाम चीजें हैं जो हम जानते हैं। बापूजी, आप जानते हैं आपकी मर्जी के खिलाफ मैं कोई काम नहीं करता। बड़ी मुश्किल से गोवर्धन भाई के जरिए एडमिशन हो रहा था, अभी उनको मना करना पड़ेगा। समझ में नहीं आ रहा है कैसे मना करूं। एक काम कर, उसे फोन कर, मैं बात करता हूँ। हेलो। हाँ जेठालाल, अरे आपके बेटे का एडमिशन कंफर्म हो गया है। आप उसकी मार्कशीट और सारे सर्टिफिकेट्स लेके मेरे घर आ जाइएगा। गोवर्धन भाई, एक मिनट जरा, मेरे बापूजी आपसे बात करना चाह रहे हैं। एक मिनट जरा। हेलो, देखो हमें एडमिशन नहीं चाहिए। क्या? पर जेठालाल तो कहते हैं कुछ भी करके एडमिशन करवा दो। हाँ, लेकिन हमें लागवग लगा के एडमिशन नहीं लेना। थोड़ी देर पहले एक बाप अपने बेटे के प्यार में राह भटक गया था, लेकिन दूसरे बाप ने अपने बेटे को सच्ची राह दिखा दी। हमें एडमिशन नहीं चाहिए भाई। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। एक बात याद रखना बेटा, सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलना थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन इसी रास्ते पर सुख और शांति है। और टप्पू की चिंता तू मत करना, मैं उसे समझा दूंगा। अब टप्पू का एडमिशन कैसे होगा? आज तो जी करता है पैक पे पैक लगाऊं। एक और पिला अब्दुल। वो जेठा ब्रा, वो जिस तरह तुम सोडे पे सोडे पिए जा रहे हो, वो मेरा तो पार्टी शार्टी करने का मन कर रहा है यार।
अरे भाई सोडी क्या बोल रहा है तू? क्या टप्पू के एडमिशन का टेंशन है और तू पार्टी की बात कर रहा है? कैंसिल भाई, पार्टी कैंसिल कर। ओ प्रभु, और सबका मूड अच्छा हो इसलिए मैं मजाक कर रहा था यार। थोड़ी, लेकिन जिस तरह से तुमने बोला वो मजाक लग नहीं रहा था। मैंने पता है, तू चुप कर जा। पोपटलाल, सॉरी दोस्त, आज तुमने बहुत मस्त मदद करने की कोशिश की, लेकिन गोवर्धन भाई को भी मेरी तरफ से सॉरी बोलना, उनको भी बहुत बुरा लगा होगा। बोल दो। जेठालाल, चाचा जी की बात गलत नहीं है। मैं जानता हूँ मेहता साहब, लेकिन आज के जमाने में सिद्धांत की राह पे चल के एडमिशन कहाँ से होगा? अरे भाई तू पिला ना। जेठा भाई, इतना सोडा पीना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है तो नीट पानी पिला दे साकी। साकी? माइंड योर लैंग्वेज जेठा ब्रा। वो साकी साकी मत करो यार, वो इतना तकलीफ होती है। सॉरी भाई, पता नहीं भगवान ने मेरी कुंडली कौन से मूड में लिखी है, परेशान हो गया हूँ मैं। अरे पिलाना भाई। बस जेठा भाई, आपने बहुत पी लिए, आज के लिए इतना काफी है। हाँ जेठालाल, अब्दुल बिल्कुल ठीक कह रहा है। संभालो अपने आप को भाई, ये तुम किस तरह का व्यवहार कर रहे हो भाई? अच्छा मुझे एक बात बताओ, सोनू और गोली का एडमिशन तो हुआ है ना एमके गांधी कॉलेज में? अगर तुम इस तरह से बर्ताव करोगे तो भिड़े और डॉक्टर हाथी को क्या लगेगा कि तुम्हें खुशी नहीं हुई है? उनको बुरा नहीं लगेगा? नहीं दोस्त भिड़े, प्लीज तू बुरा मत लगाना भाई, तू बिल्कुल बुरा मत लगाना। मुझे बहुत खुशी हुई हाथी भाई, बिल्कुल आप गलत मत समझना, आप दोस्त हो। देखो सोनू और गोली का एडमिशन हुआ है तो मुझे सच में दिल से बहुत खुशी हुई है, बिल्कुल गलत मत समझना। मुझे दुख इस बात का है कि टप्पू से ना टूट ना जाए। भाई ऐसा नहीं हो सकता कि तीनों बच्चों का एडमिशन किसी और कॉलेज में करवा दे? नहीं पोपटलाल, बिल्कुल नहीं। अरे एमके गांधी कॉलेज नंबर 1 कॉलेज है। टप्पू की वजह से सोनू और गोली क्यों अपना एडमिशन कैंसिल करें? ये भी है। भिड़े हाथी भाई, कल आप लोग फीस भर देना, खबरदार जो कैंसिल किया एडमिशन तो। वो दिल तो कर रहा है खुद का अपना कॉलेज खोल ले और तीनों बच्चों का उसमें एडमिशन करा दे। पूरे कॉलेज में ओनली 3 स्टूडेंट। और की, और ये पिड़ू है ना, ये प्रिंसिपल भी बन जाएगा, प्रोफेसर भी बन जाएगा। ओए कॉलेज को संभालेगा ना? सोडी, ओए समझ गया आतिफ रहा, और कॉलेज में कैंटीन भी होगी और उसका इंचार्ज आपको बना देंगे। सोडी, व्हाट अ आइडिया। थैंक यू जी। नहीं सोडी, मैं तुम्हारे आइडिया के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये आइडिया मेरे दिमाग में आया। ये मेरे दिमाग से कैसे निकल गया? क्या? जेठालाल, एडमिशन की चिंता सॉल्व हो गई समझो। अरे भाई टप्पू अपना इतना अच्छा स्पोर्ट्समैन है, क्रिकेट का इतना अच्छा खिलाड़ी है, तो उसका तो स्पोर्ट्स कोटे में एडमिशन हो सकता है। और टप्पू तो एक्टिंग भी बहुत अच्छी करता है स्टेज पे, उसको कल्चरल कोटे में एडमिशन मिल सकता है। अरे हाँ, टप्पू ने एक बार ब्लाइंड एसोसिएशन के लिए नाटक भी तो किया था, जिसके लिए उसे अवार्ड मिला था। अरे हाँ बेटा, वो करेक्ट किया। अपनी टप्पू से ना सोशल वर्क भी करती है, याद है गरीब बच्चों को पढ़ाने जाती थी। वो अपना टप्पू और लीडर भी है, और टप्पू सेना का लीडर भी है। सही बात है। अरे वही कह रहा हूँ मैं। जेठालाल, कल ही जाके प्रिंसिपल साहब से बात करो और उनको कहो कि भाई स्पोर्ट्स कोटे में इतना अच्छा स्पोर्ट्समैन है, कल्चरल कोटे में इतना अच्छा एक्टर है, सोशल सर्विस 1 नंबर की बात है, 100% एडमिशन हो जाएगा। जेठालाल, कल हम लोग कॉलेज जाएंगे, पर्सनली प्रिंसिपल से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, आई एम श्योर वो मान जाएंगे। अरे बिल्कुल मान जाएंगे यार। सही बात है, सिर्फ 1 मार्क की वजह से एडमिशन नहीं हुआ है ना। और प्रिंसिपल को समझाएंगे कि टप्पू कितना होनहार बच्चा है। बिल्कुल। अरे जेठालाल, तुम प्रिंसिपल को जाकर बोलो कि वो टप्पू का पर्सनल इंटरव्यू ले ले। आई एम डैम श्योर कि टप्पू उनको बहुत इम्प्रेस करेगा और उसका एडमिशन हो जाएगा। बिल्कुल। वाह फायर ब्रिगेडियर साहब, क्या आइडिया दिया है आपने। क्या बात है, एक सोडा तू पी ले मेरी तरफ से। वाह, क्या बात है। मैं कल सुबह एमके गांधी कॉलेज जाता हूँ, प्रिंसिपल साहब से मिलता हूँ। कुछ भी हो जाए टप्पू सेना को टूटने नहीं दूंगा। हाँ। अरे बिल्कुल जेठालाल, टप्पू सेना तो गोकुल धाम की आन है, शान है।
हम किसी भी हाल में टबूशना को टूटने नहीं देंगे। बिल्कुल सही बात है। और यारो कल सब तैयार रहना और मैं भी गड्डी के साथ तैयार रहूंगा। नहीं नहीं छोटी भाई छोटी, देख तू रोज अपना काम धंधा खोटे करके गाड़ी लेके आता है, थैंक यू भाई, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगता है भाई। तू कल अपना काम धंधा संभाल, गैरेज जा, हम लोग रिक्शा में चले जाएंगे भाई, प्लीज प्लीज। और जेठा ब्रा, और तुम भी कमाल करते हो। और मैं अपने गैराज का मालिक हूँ और मेरे बंदे गैराज में काम करते रहते हैं, तो उसे बिल्कुल भी फिक्र ना करो। और वैसे भी आप सबके साथ जाके मुझे एक्सपीरियंस भी मिलेगा ना। बिल्कुल गोगी पुत्र कॉलेज में जाएगा तो ये कॉलेज का अनुभव मेरे को काम आएगा ना। क्या बात है सोनी, क्या बात है। छोटी तू भी दोस्त, चल ठीक है, तू कल गाड़ी लेके आ जाना, हम सब जाएंगे एमके गांधी कॉलेज। थैंक यू जेठा ब्रा। प्रिंसिपल साहब कल सुबह तैयार रहना, आ रहा हूँ मैं। पापा ये लीजिए, मुझे जितने भी सर्टिफिकेट्स मिले सारे इसमें रख दिए। अच्छा ओहो देखो जरा, ओहो स्कूल में से इतने सारे सर्टिफिकेट्स मिले। टीचर मेरा दिक्का जब भी बाहर कॉम्पाउंड में क्रिकेट खेलने जाता है आप हमेशा डांटते हैं। जब देखो तब फेल फेल फेल, पढ़ाई में ध्यान दे। अब देखा ये खेल पढ़ाई में कितना मददरूप हो रहा है। टप्पू दिक्का, मैं तो कहती हूँ तूने जीपीएल में जितने भी अवार्ड जीता है ना वो सब प्रिंसिपल साहब को बताना। और टप्पू के पापा आप प्रिंसिपल साहब को ये भी बताना कि हमारा टप्पू डांस अंताक्षरी सब में नंबर 1 है। अरे बहू तू चिंता मत कर, टप्पू को स्पोर्ट्स कोटा में ही एडमिशन मिल जाएगा। और मान ले अगर स्पोर्ट्स कोटा में नहीं भी मिला तो सांस्कृतिक कोटा में मिल जाएगा। टप्पू टप्पू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फ्रेंड्स। टप्पू तू बिल्कुल टेंशन मत लेना, बाबा ने मुझे कहा है स्पोर्ट्स कोटा में तो तेरा एडमिशन डेफिनेटली हो जाएगा। हाँ टप्पू तू कितना अच्छा क्रिकेट खेलता है। और मैं तो कहता हूँ तू एक सैंपल प्रिंसिपल को दिखाई देना। ऐसा शॉट मारना कि प्रिंसिपल के ऑफिस के खिड़की का कांच टूट ही जाए। वो तुरंत ही इम्प्रेस होकर तुझे एडमिशन दे देंगे। वाह गोगी वाह, क्या आइडिया है। और इसको बचा के रखना, तेरे एडमिशन के वक्त काम आएगा। अरे बेटा कांच बाज तोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी है। अरे जेठिया टप्पू अभी निकलो। दादाजी आशीर्वाद दीजिए। हाँ फतेह करो। मम्मी आशीर्वाद दीजिए। ऑल बेस्ट मेरा दिक्का। अरे दूल्हे का फोन है क्या? चलो यार, हाथ देख रहा होगा नीचे। चलो चलो। हाँ मेरा पास आ गए। हाँ बोला आ रहे हाँ भाई चलो चलो। तो हाँ प्रिंसिपल सर को मिलना है तो अपॉइंटमेंट नहीं अपने पास है ना। हाँ आजा आजा टप्पू आजा। थैंक यू। बैठ जा बीच में, आजा बीच में बैठ जा। चलो आते हैं हम लोग। बाय। चलो बाय। बाय मम्मी बाय पापा बाय। ओहो फीस भरने की तो बड़ी लंबी लाइन है। तो हाथी भाई आप एक काम करेंगे? हाँ क्या? ये सोनू की फीस भी आप ही भर देंगे? तो क्या है कि भिड़े मेरे साथ प्रिंसिपल साहब को मिलने आ सकता है। हाँ जेठा भाई कोई बात नहीं। हाँ तो हाथी भाई ये लीजिए। हाँ ये डीडी है। तो चलो मैं भी साथ में चलता हूँ प्रिंसिपल साहब के पास। ऑल द बेस्ट टप्पू। थैंक यू हो जाएगा। नहीं हो सकता। ये प्रिंसिपल साहब है? आपको बुलाया है? जी नहीं हम अपने आप ही आए हैं, उनसे बहुत जरूरी काम है हमें। सॉरी, बिना अपॉइंटमेंट आया हो तो प्रिंसिपल साहब आपको नहीं मिलेंगे, वो बहुत बिजी है। अरे वो की गल कर रहे हैं तू? मैंने एक गाल था, ये जो हवा है अपॉइंटमेंट लेके आती है ये हवा, फिर भी जब आती है तो खाते हो ना ये हवा। मना तो नहीं करते थे कि हवा को अपॉइंटमेंट नहीं दिया तो नहीं खाएंगे हवा। देखिए मैंने कहा ना आपसे कि प्रिंसिपल साहब आपसे नहीं मिल सकते। देखिए
ये मेरे बेटे के भविष्य का सवाल है, एक 5 मिनट मिलना है प्लीज। हाँ अंकल। क्या आप एडमिशन के लिए मिलना चाहते हैं? जी 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 हाँ। फिर तो वो और भी नहीं मिल सकते। क्या हो रहा है यहाँ पे? मुझे बहुत जरूरी बात चल रही है यहाँ पे। आप हमको डिस्टर्ब ना करें, आप अपना काम करें। थैंक यू। अरे भाई साहब, आप किधर जा रहे हैं? वो हम लाइन में हैं, हम पहले जाएंगे, आप बाद में आइए। ओ पाजी, यही है प्रिंसिपल साहब। सॉरी 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 प्रिंसिपल साहब, सत श्री अकाल पैरी पहना। बोलिए, क्या काम है? वो क्या है ना, आपको देख कर लगता ही नहीं कि आप प्रिंसिपल साहब हैं। What do you mean? क्या बोल रहे सोडी तू? वो पिड़ू, वो आमतौर पर प्रिंसिपल लोग जो होते हैं ना, वो बड़े क्रूज दिखते हैं, एकदम स्ट्रिक्ट। इनको देखो, इनका चेहरा कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने स्वीट, बड़े एकदम भोले वाले से। बोलिए, क्या काम है? वो ये मेरा बेटा है सर, टिपेंद्र जेठालाल गड़ा। हेलो सर। इसके एडमिशन के बारे में जरा आपसे 5 मिनट बात करनी है। जी। नाम है इनका लिस्ट में? नहीं ना, एडमिशन फुल हो चुका है, सॉरी। अरे सर, मैं कुछ नहीं कर सकता, ओके? अरे एक मिनट सर, प्लीज, हमें आपका ज्यादा समय नहीं चाहिए, सिर्फ 5 मिनट चाहिए, बहुत जरूरी काम। हाँ, सिर्फ 5 मिनट। देखिए, अभी कॉलेज की पहली टर्म शुरू हो रही है, बहुत सारा काम है, कई लोग मुझे मिलने आएंगे, मैं सबसे नहीं मिल सकता, सॉरी। प्रिंसिपल साहब, हमारा टप्पू पुत्र बहुत होशियार और होनहार लड़का है। अगर आपके कॉलेज में इसको एडमिशन मिलेगा ना, तो ये आपके कॉलेज का नाम रोशन करेगा। यस सर। सिर्फ 5 मिनट आपसे, ये बस है, खाली टप्पू के सर्टिफिकेट्स दिखाने आपको बस। क्या देख ले? सर्टिफिकेट्स। देखिए प्रिंसिपल जी, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी तो हूँ ही, मैं टप्पू का शिक्षक भी हूँ। मैंने बचपन से उसे पढ़ाया है, मैं जानता हूँ वो बहुत ही होनहार स्टूडेंट है। देखिए, आपके सिर्फ 5 मिनट चाहिए। सिर्फ 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट। सिर्फ 5 मिनट, प्लीज प्लीज सर, ये मेरे बेटे के भविष्य का सवाल है। 5 मिनट और नहीं चाहिए, 5 मिनट। ओके ओके, सिर्फ 5 मिनट। जी, थैंक यू प्रिंसिपल साहब। प्रिंसिपल सर, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें वक्त दिया। आपका नाम शांतिलाल मेहता है? जी। फिर तो आप तारक मेहता जी को जानते ही होंगे, बहुत बड़े लेखक है। हाँ, जानता हूँ, वही ना जो कॉमिक आर्टिकल लिखते हैं, काफी अच्छा लिखते हैं। वो मेरे एकदम जिगरी परम मित्र है। अच्छा, यूं समझिए मेरे सीढ़ी बम्बा है। क्या है? मतलब मेरे संकट समय की साकड़ है। ओह, अच्छा, लेकिन ये मत सोचना कि उनके नाम पर मैं आपकी कोई मदद करूंगा। अच्छा, नहीं, वो बात नहीं है, मैं तो ऐसे ही है, मेहता अटक देखी तो मुझे लगा मेहता मेहता जानते होंगे एक दूसरे को, इसलिए पूछा। नहीं, ठीक है। हाँ जी जी। आप शिक्षक हैं ना? जी। कहिए। हाँ, ये टप्पू है। वैसे उसका नाम टिपेंद्र है, गुलामड़ा नाम टप्पू है। हाँ, ये टिपेंद्र है, मेरा बेटा है। हाँ, हमारे सोसाइटी का सबसे टैलेंटेड लड़का है एकदम। हाँ, 10वीं में इसको 89% मिले हैं। हाँ, इसने आपके कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई किया था, लेकिन सिर्फ 1 मार्क से इसका एडमिशन रह गया। लेकिन इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आप ये देखिए ना, सब सर्टिफिकेट्स है, बहुत सारे, हर क्षेत्र में इसको मिले। तो क्रिकेट, फिर वो खेल कूद, डांस में, अभिनय में, सब में उसको अवार्ड मिले। हर क्षेत्र में वो एकदम माहिर है। तो आपके कॉलेज में होता है ना अलग अलग कोटा, वो स्पोर्ट्स कोटा, वो सांस्कृतिक कोटा, तो उसमें किसी कोटे में आप इसका एडमिशन कर दीजिए ना जरा प्लीज। हाँ प्लीज, देखिए बहुत ही होनहार स्टूडेंट है। हाँ सर, प्लीज प्लीज सर। मैं यकीन दिलाता हूँ कि अगर आपके कॉलेज में इसका एडमिशन हो जाता है ना, तो वो आपके कॉलेज का नाम रोशन करेगा, बहुत सारे अवार्ड जितवाएगा आपके कॉलेज को। यस यस सर। ओ जी, जीपीएल में हर बार मैन ऑफ द मैच यही बनता है जी। हाँ। जीपीएल? वो तू सिर्फ जीपीएल नहीं जानते, गोकुलधाम प्रीमियर लीग। ओह, अच्छा। और जी, मैं टप्पू पुत्र की बैटिंग के बारे में आपको क्या बताऊं। ओ, गोकुलधाम का ऐसा कोई घर नहीं है जहां इसने उसके शीशे ना तोड़े हों। और देखना जी, आपके कॉलेज के सारी खिड़कियों के कांच भी तोड़ेगा जी। क्या? वो मतलब है, आपके कॉलेज के सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा जी। हाँ। तो कुल मिला के कहना ये चाह रहे हैं हम सब कि आप प्लीज किसी कोटा में इसका एडमिशन कर दीजिए ना प्लीज। यस सर, अगर मेरा एडमिशन हो गया तो मैं हर कंपटीशन एमके गांधी कॉलेज को ही जीताऊंगा। हाँ, और एक बार टप्पू जो कहता है वो करके ही दिखाते हैं प्रिंसिपल साहब। यस सर।
आई एम इम्प्रेस्ड। टप्पू वाकई बहुत ही होनहार लड़का है, बट आई एम सॉरी, मैं उसे एडमिशन नहीं दे सकता। देखिए प्रिंसिपल साहब, जो कुछ कर सकते हैं आप ही कर सकते हैं प्रिंसिपल साहब। अगर आप सिफारिश कर देंगे तो मिल जाएगा एडमिशन। हाँ प्लीज प्लीज कर दीजिए ना सिफारिश, तो क्या है मेरे बेटे का भविष्य सुधर जाएगा। मिस्टर गड़ा, यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट्स आते हैं, मैं कितनों की सिफारिश करूंगा? देखिए मैं इस कॉलेज का प्रिंसिपल हूं, मेरे लिए सभी बच्चे एक समान हैं। सॉरी, आपके बच्चे का एडमिशन नहीं हो पाएगा। देखिए आप जल्दबाजी मत कीजिए, चाहिए तो एक दिन सोचिए आराम से और कल निर्णय लीजिए। और मुझे पूरा यकीन है कल आप एकदम हकारात्मक निर्णय ही लेंगे, है ना? ऐसे हाँ, देख के। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए 10 दिन बाद भी मेरा जवाब यही रहेगा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि एक तो सारी सीट्स फुल हो गई और स्पोर्ट्स कोटा या कल्चरल कोटा वो मैं नहीं देखता। ये सारे कोटा और सारे एडमिशंस ट्रस्टीज देखते हैं। मेरा काम है बच्चों को पढ़ाना, उनका भविष्य बनाना, मैं बस उसके ऊपर ध्यान रखता हूँ। प्लीज प्लीज सर, आप ऐसा मत बोलिए, आप कर सकते हैं, कर दीजिए ना प्लीज एडमिशन। देखिए मिस्टर गड़ा, आई रियली अंडरस्टैंड योर पेन, बट बिलीव मी, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। जिन बच्चों का लिस्ट में नाम आया है उन्हीं का एडमिशन होगा, और ये फाइनल लिस्ट था, अब किसी का नाम ऐड नहीं हो सकता। देखिए आप टाइम वेस्ट मत कीजिए। टप्पू वाकई एक होनहार लड़का है, आप इसका एडमिशन किसी और कॉलेज में करवा लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप लेट हो जाए और वहां पे भी सारी सीट्स फुल हो जाए। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज प्लीज कर दीजिए ना प्लीज। आप बोल रहे बराबर है सब, लेकिन प्लीज जरा प्लीज। आई एम सॉरी। ठीक है, वो भी कुछ कर नहीं सकते। थैंक यू वेरी मच। प्लीज चलो। कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा, लेकिन यदि तिनका ही डूब जाए तो फिर डूबने वाला कहाँ जाए? भाई जेठालाल को ये उम्मीद थी कि प्रिंसिपल साहब से बात करके टप्पू का एडमिशन स्पोर्ट्स कोटा में या फिर आर्टिस्ट कोटा में या फिर कल्चरल कोटा में हो जाएगा, लेकिन ये तीर भी बेकार गया। किसी विवाह योग्य कन्या के लिए वर ढूंढना जितना मुश्किल होता है ना, शायद उतना ही मुश्किल अपने बच्चे का किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन कराना होता है। अब क्या करेंगे जेठालाल, किस तरह से टप्पू का एडमिशन कराएंगे? प्रश्न फिर से उनके सामने खड़ा है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आने वाला है, एक ऐसा मोड़ जो आप सभी को हक्का बक्का कर देगा। वो मोड़ यूं है कि अरे इस मोड़ पे कैसे बताऊं कि वो मोड़ क्या है? अगले मोड़ पे यानी अगले एपिसोड में आपको पता चल जाएगा कि वो मोड़ क्या है जो आपको हक्का बक्का करेगा। और तब तक ये सोचते रहिए कि क्या होगा टप्पू के एडमिशन का, टप्पू का एडमिशन हो पाएगा या नहीं। लेकिन खा के जरूर आपके घर में आएंगे। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.